आज की स्टोरी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की लेगेसी में ऐसा क्या रहा कि एक राजा ने एक किले को बीच में छुड़वा दिया सिर्फ एक डिजाइन के हेर फेर की वजह से। तो जितने भी लोगों को साइंटिस्टों की स्टोरी के फर्स्ट एपिसोड में ये लग रहा था कि मुझे चल्लू से इतनी भी क्या दिक्कत है, तो आप लोगों को आज मिथ्स एंड फैक्ट्स की इस वाली स्टोरी में उसका रीजन पता चल जाएगा। दो मैंने बता दिया था कि चल्लू से मेरे को सिर्फ इतनी दिक्कत है कि उसका खुद का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, खुद की कोई सोच नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसको फेम बहुत ज्यादा मिल गया था, जबकि उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंसेप्ट उठा करके थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के पेश कर दिया था, प्रेजेंट कर दिया था। तो आज की स्टोरी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की लेगेसी में ऐसा क्या रहा कि एक राजा ने एक किले को बीच में छुड़वा दिया सिर्फ एक डिजाइन के हेर फेर की वजह से। ओके, तो कहानी शुरू यहाँ से हुई थी कि मैं थी कुछ 10 से 1 साल की, और हम लोग जा रहे थे बालाजी मंदिर। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हम जा रहे थे। तो हम जा रहे थे बस में। अब उस बस में भाई, अब बालाजी जा रहे हैं तो थोड़ी सी ऐसी भूत ऊत की बातें, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज की बातें होने लगी। तुम सारे लोग बैठ के वही सब, मैं तो क्या ही बात करूंगी उस बारे में, मैं बस सबकी बातें सुन रही थी, वो जो भी अंकल आंटी लोग बोल रहे थे। अब सब लोग बात कर रहे हैं, सारे नॉर्थ इंडियन थे। तो बीच में थे एक साउथ इंडियन अंकल, एंड अंकल गॉट नो चिल। तो अंकल ने जब ये सारी बातें सुनी, स्पेशली बात हो रही थी भानगढ़ फोर्ट की, राजस्थान में ही है भानगढ़ फोर्ट, और काफी सारी स्टोरीज हैं उससे रिलेटेड। तो अंकल ने ऐसे ही बीच में उठ के बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने अपने ही एक किले के बारे में बताने लगे। तो उन्होंने बताया ये था कि एक किला था जिसको कि बीच में अधूरा छोड़ दिया गया था, और काफी सुंदर किला बनाया जा रहा था, वो काफी खूबसूरत किला है, और तमिलनाडु में है क्योंकि अंकल भी कुछ वहीं से ही थे। तो तमिलनाडु और चेन्नई के आसपास का ही किला है वो। तो अंकल ने ऐसे ही बताया। अब मुझे ज्यादा कुछ तो ऑब्वियसली याद नहीं था क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी उस वक्त, पर मुझे जैसे होता है ना, कुछ चीजें एकदम दिमाग में घर कर जाती है। तो वो चीज मेरे दिमाग में घर कर गई कि लोगों के सपने होते हैं, जैसे कि मेरा अपना एक घर हो, एक खुद का घर हो। ऐसे उस टाइम पे राजाओं के सपने हुआ करते थे कि हमारे किले हों, और अंकल बता रहे हैं कि उस राजा ने किला बीच में ही छोड़ दिया। तो भाई कोई कुछ ना कुछ तो एक बहुत बड़ी वजह रही होगी, और वो आज तक भी अनफिनिश्ड पड़ा है। तो अंकल ने जगह का नाम बताया था महाबलीपुरम, मुझे बस उतना ही याद था। तो तब तो मैंने ऑब्वियसली कुछ सर्च नहीं किया ज्यादा, पर बाद में फिर कभी आगे जाके जब मैं बड़ी हुई, तो ऐसे एक दिन बैठे बैठे मैंने महाबलीपुरम के उस फोर्ट के बारे में सर्च किया। तो अब मुझे पता चला, जैसे कि आनंद विहार वैशाली पार्ट तो गाजियाबाद का ही है, लेकिन फिर भी हम उसको दिल्ली में कंसीडर कर लेते हैं। उतना ही फर्क है महाबलीपुरम और चेन्नई में। और महाबलीपुरम से एक पास में एक जगह है मामल्लपुरम, आई डोंट नो कि ये दोनों सेम ही जगह है, मामल्लपुरम महाबलीपुरम एक ही जगह का नाम है, ये आसपास है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली साउथ इंडिया से नहीं हूँ और ना मैं वहां पे कभी गई हूँ। ये फोर्ट पूरा अच्छा खासा फोर्ट बना था, बीच में दो पिलर थे, एज यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो। अब इन पिलर्स पे नीचे से ऊपर कुछ कुछ डिजाइन्स बने हुए थे। ये डिजाइन्स, जैसे कि मूर्तिकार स्कल्पचर्स जो होते हैं वो कील और हथौड़ा लेके ठुक ठुक के मूर्तियां बनाते हैं, उसी तरह से ये डिजाइन्स भी बनाए गए थे। और ये डिजाइन्स थे कुछ भगवानों के।
तो गरुड़ पुराण एक पुराण है, बहुत पुरानी। तो एक भगवान माने जाते हैं विष्णु। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात करी गई है, 10 अवतार की बात करी गई है गरुड़ पुराण में। तो ये 10 अवतार इसी सीक्वेंस में उस पिलर के ऊपर बनाए जाने थे, लेकिन स्कल्पचर ने किया क्या था, शुरू के तो सारे सही बनाए थे और लास्ट में उसने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी। ओके, तो इससे इतना भी क्या फर्क पड़ गया। उसके बाद मैंने इन 10 अवतारों के बारे में और पढ़ा। तो 10 अवतार में पहला अवतार था मत्स्य। मत्स्य एक मछली का रूप था। तो हमारे पुराणों के अकॉर्डिंग कोई भी अवतार तब जन्म लेता है जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है। उसके अलावा ये अवतार कभी कभी किसी और मोटिव से भी ले लिए जाते हैं, आगे बताऊंगी। धरती पे जीवन को मत्स्य ने बचाया था। अब इस मत्स्य को हम रिलेट कर सकते हैं, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम देते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके इंसान आया इस दुनिया में, इंसान कैसे धीरे धीरे करके आया। तो हम सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में, जिनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फिशेस की। तो पाइसेस यानी कि फिशेस की जब हमने बात करी तो हम मत्स्य की बात करते हैं। अगला जो अवतार था वो था कुर्म। कुर्म को कच्छप भी बोला जाता है, यानी कि एक कछुआ। जब अमृत मंथन हो रहा था तो मंदार पर्वत, एक पहाड़ जिसको कि यूज करके ऐसे देव और असुर आपस में खींच रहे थे, उस मंदार पर्वत, ताकि वो डूब ना जाए समुद्र में, उसके लिए उसके नीचे एक कच्छप बैठा था। और कच्छप यानी कि कछुआ, और वो कछुआ था कुर्म, यानी कि विष्णु जी का दूसरा अवतार गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग। यही अगर हम उस चीज की बात करें जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया जाता है, फिशेस के बाद नेक्स्ट आए थे एम्फीबियंस। यहाँ पे हम एम्फीबियंस बोलते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। पर एक चीज बताऊं तो हमने इनका भी डिस्टिंक्शन किया है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को हमने अलग अलग किया है। एम्फीबियंस वो जो कि पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। रेप्टाइल्स थोड़े से जमीन की तरफ ज्यादा हो गए थे, मतलब जमीन पर ही आ गए थे ऑलमोस्ट रेप्टाइल्स। पर ये डिफरेंशिएट करने वाले कौन है? इंसान ही तो हैं। हो सकता है जिन्होंने वो पुराण बनाई हो उन्होंने इन दोनों को अलग कैटेगरी में ना रख के रेप्टाइल्स को, आधे रेप्टाइल्स को एम्फीबियंस की कैटेगरी में रखा हो और आधे रेप्टाइल्स को उन्होंने मैमल्स की कैटेगरी में रखा हो। तो ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि डिफरेंशिएट करने वाले तब भी इंसान थे और आज भी इंसान ही हैं, तो हो सकता है कि उनका डिफरेंशिएट करने का तरीका अलग हो, हमारा डिफरेंशिएट करने का तरीका अलग हो। ओके, सो हमारा से आई सिंपली मीन डार्विन का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डार्विन ने दिया है, हमारे चल्लू द पिता ने दिया है मॉडर्न साइंस में। उसके बाद अगला अवतार था वराह। वराह को एक मैमल माना जाता है, मतलब अगर हम उसको अभी के मॉडर्न साइंस से कंपेयर करें तो हम उसको एक मैमल कह सकते हैं। वराह के बाद चौथा अवतार था नरसिम्हा। ह्यूमन को हम एनिमल किंगडम में ही रखते हैं अगर हम साइंस की माने तो, लेकिन हो सकता है भाई इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसान यानी कि ह्यूमन किंगडम, क्या पता एक अलग किंगडम हो, एक एनिमल किंगडम हो, ह्यूमन किंगडम हो, या क्या पता किंगडम ही बोलते हो कि कुछ और बोलते हो। तो ह्यूमन और मैमल्स के बीच का एक बैलेंस था नरसिम्हा। नरसिम्हा मेनली ये डिपिक्ट करता था कि एनिमल्स में अब ब्रेन थोड़ा ज्यादा है, पावर भी है, और पावर के साथ साथ अब वो ब्रेन भी यूज करने लगा है। उसके बाद पांचवा अवतार था वामन। वामन की एक काफी फेमस स्टोरी है, जब उनको एक जमीन वापस लेनी थी। जब वो आए थे तो एक बहुत छोटी हाइट का आदमी बनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 3 स्टेप लूंगा, उसमें जितनी जमीन मेरे पास आए वो जमीन मेरी। तो अगर हम मॉडर्न साइंस भी देखें तो उसमें भी ह्यूमन को ये बोला जाता है, जो अर्ली ह्यूमन थे, एकदम स्टार्टिंग वाले ह्यूमन थे, उनकी हाइट बहुत छोटी थी, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह की जिनकी हम आजकल बात करते हैं।